अगर मैं बोलूं कि जावा 8 को छोड़ो, जावा 8 नहीं, विदाउट जावा 8 मिन एंड मैक्स फाइंड कर सकते हो तुम? हाँ, हाँ कर सकते हो ना? यस सर। कर सकते हो ना? बिल्कुल कर सकते हो। तो क्या कॉन्सेप्ट है मिन एंड मैक्स फाइंड करने का? कॉन्सेप्ट बताओ, सिस्टम। जावा 8 को मत सोचो, कॉन्सेप्ट सोचो, क्या है कॉन्सेप्ट मिन एंड मैक्स फाइंड करने का? बताओ, आपके माइंड में क्या चल रहा है यार मिन एंड मैक्स फाइंड करने के लिए, वही चीज बताओ। कंडीशन लगा देते हैं क्या कंडीशन लगाओगे बोलो? सर। इफ एल्स द ग्रेटर इफ देन है। वैल्यू। यस सर। अरे मैं कोड नहीं पूछ रहा हूँ यार, माइंड तुम लोग भी यार। मैं कोड, मैं बोला कॉन्सेप्ट बताओ, कॉन्सेप्ट, कोड मत बताओ। मिन एंड मैक्स फाइंड करने के लिए अच्छा बोल दिया। जब कोड पूछो तो कॉन्सेप्ट बताओगे, जब कॉन्सेप्ट पूछो तो कोड बताओगे। अच्छा। हाँ, मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो मिन वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या कॉन्सेप्ट, कैसे आप एनालाइज करोगे कि हमें सबसे पहले क्या करना है मिन वैल्यू? बताओ रितेश। हाँ, तो यार चाय नाश्ता कुछ नहीं किया हूँ मैं। इस लेवल में आके तुम लोग मिन मैक्स नहीं सोच पा रहे हो? हाँ, मिन मैक्स नहीं सोच पा रहे हो यार? हाँ? क्या बताना है, कब से बोल रहा हूँ। वॉइस ब्रेक हो रही थी। अच्छा, और बाकी लोग, सभी लोग को आ रही है वॉइस? क्लियर है? रितेश, शिवम? यस सर, हाँ, क्लियर है। कल समझो यार, फंडा क्या है? फंडा ये है कि फाइंड करो मिन और मैक्स। ये देखो, ये क्या है? ये डेटा है आपका। क्या है? 10, 30, 60, 90, 85, 85, 85 कम होगा, ठीक है। 3, 21, 2। अब बताओ इसमें मिन और मैक्स कौन सा वैल्यू, चलो बताओ। फर्स्ट मिन बताओ, मिन वैल्यू। कैसे पता चला 3 है? कैसे पता चला? अरे छोटा है, कैसे पता चला छोटा है? कि फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू से तुमने कंपेयर किया, देखा कि अच्छा हाँ, ये नहीं, ये छोटा है, ठीक है। तो पहले ये ऑर्डर में कंपैरिजन। करेंगे सर। हाँ, समझ में आया। पहला वैल्यू दूसरे वैल्यू से कंपैरिजन किया जाएगा ना, फिर उसके बाद किससे कंपैरिजन करोगे? इससे तीसरे से कंपैरिजन करो, ठीक है। 3 लेस देन और क्या है? 30। कंडीशन ट्रू है ना? अरे ये ये क्या है? हाँ 3। सर, हाँ सर। हमें क्या चेक करना है? मिन या मैक्स? मिन। तो 3 क्या होना चाहिए? लेस होना चाहिए, किससे? 10 से। बोलो, कंडीशन ट्रू या फॉल्स? 3 लेस देन 10, ट्रू, कंडीशन ट्रू या फॉल्स? ट्रू, ट्रू, ट्रू सर। ये है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट आप लोग नहीं पकड़ते हो और बाकी सब चीजें बता दोगे। इस तरह से सारे कंडीशन क्या होंगे? ट्रू, फर्स्ट,
कंपैरिजन 60 ट्रू है ना, सारे कंपैरिजन होंगे सभी के साथ 90 यस ट्रू। मैं बोलता हूँ कि यहाँ पास आ गया एक वैल्यू 2, अब बोलो कौन सा होगा, 3 लेस देन 2, कंडीशन ट्रू और फॉल्स। फॉल्स इसका मतलब कि अब किससे कंपैरिजन होना चाहिए, 2 से। इस तरह से सभी से वैल्यू होगा, 2 कंपैरिजन, 2 से लेस देन निकालो। तो वन बाय वन सारे पहले फर्स्ट जो भी वैल्यू आएगी, फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट ऑब्जेक्ट कंपैरिजन किया जाएगा सेकंड ऑब्जेक्ट से। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट कंपैरिजन सेकंड ऑब्जेक्ट से नहीं, इससे जितने भी डेटा होंगे एक बार सभी से कंपैरिजन होगा, उसमें से फाइंड किया जाएगा और चेक किया जाएगा नेक्स्ट कौन सी वैल्यू इन दोनों में मिन और मिनिमम वैल्यू कौन सी है, यस उसको क्या किया जाएगा, अलग किया जाएगा। फिर सेकेंड वैल्यू लिया जाएगा, इन दोनों में मिनिमम वैल्यू कौन सी है, इन दोनों में मिनिमम वैल्यू 3 है। ये लेफ्ट राइट पोजीशन मैंने बताया था ना, लेफ्ट राइट, हाँ यस सर। लेफ्ट राइट बताते हैं, कंपैरेटर एंड कंपैरेबल, इतना जल्दी भूल गए। यस सर, कंपैरेटर, यस सर। कंपैरेटर एंड कंपैरेबल, समझे यार। तो कंपैरेटर क्या है कि उसमें फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो भी है, ये तो सिर्फ सिंपल वैल्यू की बात है, एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट है तो, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट है तो, प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट है तो, प्रोडक्ट की कॉस्ट फाइंड करना है, प्रोडक्ट एम्प्लॉय की सैलरी फाइंड करना है, स्टूडेंट का मैक्स देखना है, किसका हाईएस्ट है किसका मीन है किसका लो, प्रोडक्ट की रेंज देखनी है। तो किसी को भी हो, तो कंपैरिजन के लिए किसी भी डेटा को कंपेयर करने के लिए हमारे पास बेस्ट ऑप्शन क्या है, कंपैरेटर। कंपैरेटर के पास मेथड है कौन सा, कंपेयर मेथड। कंपेयर मेथड लेता है दो आर्ग्यूमेंट, दो डेटा टाइप। कैसा कैसा लगा, ए और बी, या फिर OBJ1 कॉमा OBJ2, OBJ1, 2। अब ये क्या करेगा, कंपेयर करेगा, कंपेयर करके आपको मीन और मैक्स निकालेगा। तो मीन और मैक्स निकालने के लिए रूल क्या है कि दो आर्ग्यूमेंट फर्स्ट चेक करो, इनके बीच में ए और बी मतलब O1 क्या है, लेस देन है या ग्रेटर देन है, ठीक है, मीन चाहिए या मैक्स चाहिए। तो O1 O2 अगर ये कंडीशन ट्रू होते हैं, ठीक है, ये कंडीशन ट्रू होता है, तो आपको चेक करना है, ये क्या चेक करना है, अगर कंडीशन ट्रू होता है तो रिटर्न करो क्या, 1 कॉलम, सॉरी एक चाहिए -1, दूसरा क्या चाहिए, एल्स। +1। कंडीशन चेक करो, ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए, O1 राइट सर। -1 इफ कंडीशन, फिर चेक करो ग्रेटर है, क्या है, ये ग्रेटर है तो ग्रेटर की जगह लेस लेस ही रख लो, ठीक है, लेस लेस दे दो, मान लो ये लेस है तो रिटर्न करो -1, फिर या फिर 1 कंडीशन नेक्स्ट, फिर कंपैरिजन करो किसका, O1 इक्वल टू O2 ऑब्जेक्ट 2, तो रिटर्न करो क्या आप, 0 सर। हाँ इसको एक ब्रैकेट में रखो, ठीक है, कंपैरिजन यहाँ पास क्या रिटर्न करो, टर्नरी ऑपरेटर क्या लिखो 0, एल्स रिटर्न करो 1, ठीक है, ये ये बनेगा। देखिए आपको इन दोनों में यस। पहले फर्स्ट कंडीशन चेक करना है,
क्या है, ये आ रहा ग्रेटर और लेस। ठीक है, तो अगर ये क्या है, मान लो इसकी वैल्यू 3 है, तो आपने क्या चेक किया, 3 <10, 3 <10, 3 <2, 3 <3, ठीक है, या इस तरह से, या 3 <, आपने कंडीशन दिया। तो फर्स्ट क्या हो रहा है, फर्स्ट इसको क्या रिटर्न करना चाहिए, ये रिटर्न क्या करेगा बोलो, 1 और 2। अरे 1 या -1 या फिर 1 या 0, ये रिटर्न क्या करेगा बोलो, 3 <10, 1 रिटर्न करेगा या फिर किधर है? ये कंडीशन है, कंपैरिजन होने पर -1 रिटर्न किया जाएगा, या फिर इक्वल है तो 0 या फिर 1। सर इन 1। तीनों में से 3 <10, कंडीशन ट्रू है फॉल्स यार, हाँ? तो ट्रू है ना, तो ट्रू चलेगा ना यार, ये फॉल्स है ना, ये फॉल्स है ना, ये पूरा टर्नरी ऑपरेटर भूल गए क्या यार? टर्नरी ऑपरेटर यही है ना, ए लेस देन बी, अगर ये रिटर्न करता है ट्रू तो रिटर्न करो ट्रू, एल्स कॉलन फॉल्स, हाँ? हाँ सर। ये है कंडीशन, तीन ही स्टेटमेंट है ना, तो ये है कंडीशन यहाँ पास, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, ये है थर्ड। इफ कंडीशन ट्रू देन रिटर्न ट्रू, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। तो फॉल्स में क्या होगा, फॉल्स में फिर से कंपैरिजन है, क्या है, फिर से टर्नरी ऑपरेटर है, कैसा, फिर से टर्नरी ऑपरेटर, फिर से ये क्या है, कंडीशन चेक किया जाएगा, अगर कंडीशन, अगर दोनों वैल्यू इक्वल हैं, हाँ, दोनों इक्वल यस हैं सर। तो रिटर्न करो 0, अदरवाइज रिटर्न करो 1। कितना आसान है ना, क्यों शिवम? सर उनका माइक खराब है सर, मिन इसलिए एंड, बोल नहीं पा रहा है। अच्छा अच्छा, माइक खराब है, ठीक है कोई बात नहीं। तो अब बताओ, ये क्या रिटर्न करेगा, 3 <10, -1, हाँ, -1 यस मीन्स कंडीशन ट्रू, यस। 3 <2 क्या रिटर्न होगा बोलो, रिटर्न बताओ, सिर्फ रिटर्न क्या रिटर्न करेगा, 3 <2, फॉल्स है सर, 1 करेगा। 1 रिटर्न करेगा, कंडीशन फॉल्स, फिर यहां से चेक किया जाएगा, 3 <, यहां से इंटरनली थ्री क्या है, इक्वल टू 0 या फिर 1, नहीं 0 नहीं है, क्या इक्वल नहीं है ना, दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है, क्या है, लेस है, तो क्या रिटर्न करना चाहिए, फॉल्स स्टेटमेंट। इधर मैं लिखता हूँ एफ, ये वाला चलेगा और ये होगा ट्रू, दोनों में से कोई एक चलेगा, तो ट्रू हुआ नहीं, क्या हो गया, ये वाला चलेगा, तो फॉल्स, फॉल्स क्या रिटर्न करेगा, 1। ये वाला बताओ, 3 <3, दोनों यहाँ भी 1 है सर, फॉल्स है सर। फॉल्स है, ठीक है, <2 <1, ठीक है। यहाँ अब हमें, ये तो ये था, अब यहाँ पास क्या क्या चेक करना है, इक्वल चेक करना है। फर्स्ट कंडीशन यहाँ पास क्या हुआ, फॉल्स हुआ, कौन सा, रिटर्न करना है फॉल्स। ये मालूम, मैं इसको ले लेता हूँ, ठीक है। चलो इसको ले, देखो यहाँ पास समझो, ये है फर्स्ट स्टेटमेंट, ध्यान से समझो, यहाँ पास जो आप बोले फॉल्स, ठीक है, यहाँ मैंने
फर्स्ट वैल्यू और सेकेंड वैल्यू को लिया, ठीक है। या मैंने कंडीशन दिया किसके हिसाब से, इसके हिसाब से। तो फर्स्ट वैल्यू पुट किया O1 में, सेकेंड वैल्यू पुट किया O2 में, ठीक है। तो ये क्या रिटर्न किया के दिया, कंडीशन ट्रू या फॉल्स। हाँ, कंडीशन रिटर्न करेगा ट्रू या फॉल्स। 3 लेस फॉल्स। देन 3, फॉल्स ना। तो फॉल्स आएगा, ना कि -1 आएगा। हाँ? क्या समझे यार, Yes, 1 sir. आएगा या फॉल्स आएगा। अब डायरेक्ट फॉल्स पे पहुंच गए बिना कंपैरिजन के। यहाँ इंटरनली कंपैरिजन हो रहा है कि नहीं। Yes, sir. अब फिर कैसे मैं 1 पे पहुंच गया आप लोग। तो पहला फर्स्ट ऑपरेशन क्या है, पहला ऑपरेशन कि कंपैरिजन, हमने दो वैल्यू दी, आप कंपैरिजन करो। यस, कंडीशन ट्रू होता है तो रिटर्न करो -1, नहीं तो रिटर्न करो क्या, फॉल्स स्टेटमेंट। फॉल्स स्टेटमेंट बोलता है कि वापस से आपको कंपैरिजन करना है, फिर से दो वैल्यू आपको दिया जाएगा, फिर से कंपैरिजन करो। अगर ये रिटर्न करता है, ये रिटर्न करता है ट्रू तो रिटर्न करो 0, अदरवाइज 0, अदरवाइज 1। चार, ये रिटर्न करेगा। तो फिर से ये वैल्यू हमें पास किया जाएगा किसको, यहां से एक वैल्यू पास किया जाएगा इसको, दूसरा वैल्यू पास किया जाएगा इसको। अब बोलो, यहाँ लेस देन ये चेक किया जाएगा या इक्वल चेक किया जाएगा यहाँ। हाँ, 3 इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू है या फॉल्स। हाँ, कौन सा स्टेटमेंट चलेगा, ट्रू True. या फॉल्स। ट्रू। तो कंडीशन ट्रू तो रिटर्न क्या करेगा यहाँ, 1 या 0। Zero, sir. अब कैसे जावा 8 तुम लोग को बताओ, 5 दिन में पढ़ा दूं। है, कैसे पढ़ लोगे जावा 5 दिन में, जावा 8। फिर बोलोगे सर आप 20 दिन 25 दिन क्यों लेते हो। अरे 20-25 दिन चला ही जाता है यार, रीजन मैं लेता नहीं हूँ। मुझे क्या है, मुझे भी शौक नहीं जब कि मैं तुम लोग को फालतू तुम लोग का टाइम वेस्ट करूँ। कॉन्सेप्ट अगर तुम लोग का क्लियर नहीं होगा यार, तो बताओ कैसे आगे छोड़ के चला जाऊं। सही है सर। आधा अधूरा छोड़ के चला गया, फिर बाद में आप बोलो क्या पढ़ा है यार, कुछ समझ में नहीं आया, बेकार इंस्टीट्यूट है, चलो कहीं और ट्राई करते। ऐसे तो आप कहाँ कहाँ से घूम के नहीं आए हैं, पैसे भी वेस्ट किए, टाइम भी वेस्ट किए। मैं इकलौता ऐसा ट्रेनर आपको मिला हूँ कि जो टाइम को कभी भी कैलकुलेट नहीं करता, सिर्फ कैलकुलेट करता है आपकी स्किल पे, स्किल को। टाइम नहीं देखता हूँ कितना टाइम लगे, लग जाना था। आप चले जाओ ना फास्ट, मैंने बोला ना जहां भी आपको फास्ट मिल रहा हो, कम टाइम में कोर्स कंप्लीट कराने वाले ट्रेनर मिल रहे हैं, सिलेबस कंप्लीट कराने, वहां जाके ज्वाइन कर लो। मैं मना नहीं करता, किसी को नहीं, मैंने पुराने स्टूडेंट को भी मैंने यही बोल के रखा। ठीक है, मैं सिर्फ इसलिए ट्रेन कर रहा हूँ क्योंकि मैंने लड़कों को प्रॉब्लम बहुत फेस करते हुए देखा है। मेरे यहाँ जितने भी सीनियर्स पढ़ने आए हैं, जो वर्किंग है या फिर जो भी प्रोजेक्ट वाले हैं, मैं उनको इसीलिए बताता हूँ कि देखो तुम लोग बेस पे काफी फोकस नहीं किए, बेस को इतना लाइटली लिए कि सब चीजें स्किप करके आ गए, इतना स्पीड आया हो कि राजधानी तो छोड़ो, बुलेट ट्रेन भी फेल हो गए, बुलेट ट्रेन की तरह आ गए तुम लोग। हाँ, बीच रास्ते में तुमने ना लेफ्ट देखा ना राइट, सीधा स्ट्रेट टारगेट। बुलेट ट्रेन में बैठोगे तो लेफ्ट और राइट देखने का मौका मिलेगा नहीं, सीधा स्ट्रेट। तो लर्निंग एक स्टेज ऐसी है जिसमें आप पैसेंजर गाड़ी में बैठो, सब कुछ ऑब्जर्व करते हुए चलो। पैसेंजर मालगाड़ी जो नहीं होती, पैसेंजर होती मालगाड़ी, मालगाड़ी अलग होती है, पैसेंजर अलग होती है ना। हाँ सर, पैसेंजर ही है। हाँ, तो पैसेंजर की तरह चलो, एकदम बैलगाड़ी बोल सकते हैं, बैलगाड़ी की तरह सब कुछ ऑब्जर्व करते हुए चलो, तो सर आपको स्टेशन आगे। पर हाँ, रुके, हाँ, कौन सा हर स्टेशन पर रुके पर्सनल गाड़ी। ठीक है।
तो मिन एंड मैक्स यही है। अब कॉन्सेप्ट समझ में आया? मिन एंड मैक्स क्यों यार राकिब? यस सर। इसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट। अब इसके कॉन्सेप्ट पे आपसे इंटरव्यू बोले कि विदाउट जावा 8 लॉजिक लिख के बताओ, लिख दोगे? जावा 8 का लॉजिक लिख के बताओ तो भी लिख दोगे। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर है, रट्टा मारने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। रट्टा मारोगे तो कभी भी नहीं होगा। कॉन्सेप्ट पे फोकस करिए। तो क्या है, सिंपल बताओ यहाँ पास। एक चले मिन फाइंड करे, मिन मैक्स। 2 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट। मिन एंड मैक्स। इन वैल्यू, फाइंड मिन वैल्यू, ठीक है। फाइंड मिन वैल्यू। और एक क्या काम करते हैं, लिस्ट रेडी करते हैं इधर से। प्रोडक्ट नहीं, सिंपल एक लिस्ट लेते हैं। लिस्ट इंटीजर, अभी इंटीजर लेते हैं। कल आपको, कल क्या आप लोग ट्राई करना प्रोडक्ट की वैल्यू निकालना, एम्प्लॉय का जो भी मिनिमम मिनिमम मैक्सिमम। के लिए मैंने कंपेरेबल कंपेरेटर के बारे में सारे यूज बताए हैं कि कैसे किसके बेस पे। कंपेरेबल और कंपेरेटर में डिफरेंस क्या है? कंपेरेबल सिंगल सिंगल वैल्यू निकालने के लिए, सिंगल बेस मीन्स कोई इनपुट पे सॉर्टिंग करने के लिए होते हैं। सिंगल आपने दिया आईडी के बेस पे, तो आईडी के बेस पे मिन और सॉरी, आपने सैलरी दिया तो सैलरी के बेस पे ही मिन एंड मैक्स निकाल सकता है। ठीक है। और आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग देना है कि कौन सा मिन है मैक्स है, उसके भी पे और जो भी तुमको देना है, ठीक है, उसके बेस पे आपको फाइंड करने के। लेकिन कंपैरेटर क्या है, आपको मल्टीपल अप्रोच देता है कि जैसे चाहे वैसे आप फाइंड करो। कंपैरेटर लिस्ट इक्वल टू न्यू अरे लिस्ट। लिस्ट में ऐड कर दो, लिस्ट डॉट एड 10 कॉमा। तो एक हमारे पास क्या है, एक क्लास भी है, ठीक है। कलेक्शन, कलेक्शन डॉट, ठीक है, देखो कलेक्शन डॉट फंक्शन इन डॉट, ये शॉर्ट लिस्ट, लिस्ट शॉर्ट मेथड, ये मैं शायद आपको बताया था स्टार्टिंग में, है ना। कलेक्शंस क्लास के पास सॉर्ट करने के लिए ये देखो कंपैरेटर टाइप करेगा, इसको लिस्ट पास करेंगे और डेटा यस आपको सर। निकाल के दे देगा, है ना। ये इसका भी यूज करके एक बार शॉर्टिंग करके देखना, तो आप लोग को याद हो जाएगा, ठीक है, याद आ जाएगा। अच्छा, एक क्लास और आपको बता देता हूँ, शायद बताओ या नहीं बताया। एरेज यूटिल क्लास, एरेज यूटिल के अंदर एक
याद नहीं आ रहा क्या नाम जिसका। ठीक है, ये एज लिस्ट। एक एरिस क्लास के पास क्या है, वेर। अच्छा, वेर आप तुम लोग को नहीं बताया ना उस दिन? बताया था कि नहीं? लास्ट क्लास उस दिन बोला था बताने के लिए। बहुत जगह देखने को मिलता है ना। अच्छा देखो, इधर देखो, सब देखो, नहीं बताया सर। ध्यान दो। नहीं बताया? ठीक है, अब बता दूंगा। 2 मिनट लगेगा, अभी बता देता हूँ, ठीक है। वेर आर्क बोलता है, इसको पहले देख लो, 2 मिनट देख लो, मैं आपको कॉन्सेप्ट 2 मिनट में आपको क्लियर कर देगा। ठीक है, फिर इसके बाद एज लिस्ट पे आते हैं। एज लिस्ट कंप्लीट होने के बाद मीन एंड मैक्स पे आ जाएंगे, है ना। तो अभी कितना टाइम है? 15-20 मिनट का टाइम है। ठीक है, देखो सिंपल। अच्छा बताओ, एक मेथड बनाओ। एक मेथड बना रहा हूं मैं। मेथड का नेम void a1 ये इनपुट ले रहा है, या फिर कुछ भी सिंपल एस आउट हाय। दूसरा मेथड void a1 ये ले रहा मेथड int टाइप, int या स्ट्रिंग 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 s1 ऐसा क्या है, हाय, ये हेलो, हेलो प्लस हेलो प्लस s1। थर्ड, हेलो प्लस 1, देन a1। ठीक है, नाम मेथड का नेम मैं चेंज कर रहा हूँ, यूजर नेम। यूजर नेम से रिलेटेड है, ठीक है। यूजर नेम सी स्ट्रिंग कंप्लीट नेम दिया, s1 नेम, यस। अब मुझे देना है कि फर्स्ट नेम मिडिल नेम, यस। फर्स्ट नेम स्ट्रिंग स्ट्रिंग फर्स्ट नेम के लिए नेम, कॉमा स्ट्रिंग एल लास्ट नेम वाचिंग साउंड। यहाँ पास लिख दो फर्स्ट नेम एफ नेम प्लस स्पेस प्लस लास्ट नेम, ठीक है। ये फिर ऐसे इसमें लिख दो लास्ट नेम, फर्स्ट नेम एंड लास्ट। उतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल। ठीक है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। इसी तरह से मैंने बोला एक मेथड और बनाओ, वॉइड यूजर नेम सॉरी, एक काम करते हैं, इसको कॉपी करते हैं, टाइम वेस्ट हो रहा है ना फालतू। कंट्रोल सी, कंट्रोल बी। ये है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड मिडिल नेम, स्ट्रिंग एम नेम मिडिल नेम, ठीक है। मिडिल नेम में यहाँ कॉमा और स्पेस, ठीक है यार, इतना अच्छा है। चलो, क्या कॉल करो, सभी को पहले बना लो स्टैटिक, स्टैटिक बना ले, ताकि स्टैटिक मेथड नेम से कॉल कर सके, है ना।
ठीक है, स्टैटिक स्टैटिक और स्टैटिक वर्ड सेव, कॉल कर लो यूजर नेम, आउटपुट बताओ, यूजर नेम आउटपुट क्या आएगा? बोलो यार, आउटपुट क्या आएगा? हाय, हाँ चले गए कि हो यार? कर रहे हैं सर। है हो ना? तो ऑब्जर्व करो चीजों को, देखो यूजर नेम क्या है? हाय। कोई ये यूजर नेम मैंने बोला कि आप अपना नेम एंटर करें, ठीक है? अगर कुछ नहीं एंटर करते तो हाय। मैं बोलता ठीक है, अब मैंने नेम एंटर किया, क्या? फर्स्ट नेम, सॉरी टोटल नेम, सिंगल नेम, इसके पास नेम ही है, जैसे कि आयुष। किस टाइप का? स्ट्रिंग टाइप का, ए आयुष। अब आउटपुट क्या आएगा? सर हेलो आयुष। हेलो आयुष, ठीक है। मैंने फर्स्ट नेम और कॉमा सेकंड नेम आयुष, नेक्स्ट मिडिल नेम क्या है तुम्हारा? मिक्सर, ठीक है। कौन सा मेथड एग्जीक्यूट? आयुष मिक्सर, थर्ड वाला। ठीक है। नेम या थर्ड वाला, और नेक्स्ट बोलो। नेम, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है? आयुष मिश्रा सिंह, ठीक है। अच्छा, बीच में कुमार एक लिखवाओगे? मैं तो शॉर्ट में काम चलाने वाला था। आयुष कुमार सिंह, ठीक है। क्या आउटपुट आएगा? आयुष कुमार सिंह, ठीक है। लेकिन ये तो चलो इतने सारे मेथड्स हमने बना लिए। अगर मान लो कोई ऐसा इनपुट हो कि वो कंटिन्यूअसली 1 2 3 4 5 6 इनपुट देता जाए, मेथड नेम सेम हो बट उसकी लिमिट जो है सेम ना हो, लिमिट बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है। यहाँ पास लिमिट फिक्स क्या है? ज्यादा से ज्यादा 3 इनपुट, 4 इनपुट, 5 इनपुट, फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे इनपुट होते हैं, जैसे कि आपको लेना है कि रिकॉर्ड आप इंसर्ट करो, हम उन सारे रिकॉर्ड से आपको देंगे। जैसे मैंने बोला कि एक कैलकुलेटर, कैलकुलेटर है ना, कैलकुलेटर में एक मेथड है ऐड ऑपरेशन। तो वहां पास कभी देखोगे कि 1 प्लस बटन दबाओ फिर 2, टोटल अमाउंट देगा 1 + 2। देन इसके बाद आपको वापस से नहीं बोलेगा कि टोटल अमाउंट प्लस क्या बोलो? हम्म? ये वाला यार, कैलकुलेटर मोबाइल कैलकुलेटर यूज करते हो ना? यस सर। अगर इस टाइप का पहला क्या है, स्क्रीन होगी, सिंपल स्क्रीन क्या है? ये स्क्रीन है। स्क्रीन में आपने बोला 1, फिर आपने प्लस बटन बताया 2, तो यहाँ पास आउटपुट आएगा 3। तो ऐसा नहीं बोलेगा कैलकुलेटर कि आपको 3 पहले एंटर करो फिर नेक्स्ट अमाउंट एंटर करो, 3 + 5, फिर कितना है? 8, फिर 8 + 2 10। तो ये पहले ओल्ड होता था, पहले पूरा हमें क्या करना होता था? 1 बाय 1। कैलकुलेटर की फंक्शनैलिटी क्या है कि आप प्रेस करते जाओ, प्लस प्लस करते जाओ, सारे वैल्यू को होल्ड किया जाएगा। तो पहले इसने क्या किया? 1 + 2 + 8 + 6, बाकी नीचे सबका कैलकुलेशन दिखाएगा टोटल। पहले इन दोनों कैलकुलेट करेगा, 3 + 8 टोटल कैलकुलेशन होगा 11, फिर कैलकुलेट करेगा, जो भी है डेटा आपका कैलकुलेशन चलता रहेगा, ठीक है। बट यहाँ पास इनपुट की लिमिट है क्या यार? हाँ, इनपुट की लिमिट है। यूजर कितना नो सर। अब समझ में आया। यूजर कितना इनपुट देगा? कौन सा ऑपरेशन कॉल करोगे यार इसके लिए? कौन सा मेथड बनाओगे? है ऐड मेथड, कितने इनपुट्स लोगे यूजर से? कोई लिमिट?
वो हो सकता है वो पूरा मंथ का पूरा अपना जो भी एक्सपेंस हुआ है उसको कैलकुलेट कर रहा हूँ। हम्म। समझ में? तो ऐसे इनपुट जो हम प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि यूजर कितना एंटर कर सकता है, तो ऐसे कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करते हैं ऐसे सिचुएशन में क्या, वेयर आर्ग। वेयर आर्ग मीन्स वेरिएबल आर्ग्यूमेंट। वेरिएबल आर्ग्यूमेंट, वेयर आर्ग। तो जो भी आर्ग्यूमेंट यहाँ पास किया जाएगा, तो हम इसको बोलेंगे कि हे यूजर, आपकी लिमिट का तो मुझे पता नहीं, आप जितना देना है अब दो, बट मैं एक सिंपल एक स्टेटमेंट राइट करने जा रहा हूँ आपके लिए बेस्ट, कि ऐड मेथड जो है किस टाइप का डेटा लेगा, इंट टाइप का, और डॉट 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 ट्रिपल डॉट वेरिएबल नेम। वेरिएबल नेम कुछ भी यहाँ पास ले लिए, एक्स। एक्स वेरिएबल का नेम अब दो, कुछ भी दो, कोई दिक्कत नहीं पड़ता है। अब जितना आएगा इंट, इंट टाइप की जो वैल्यू आएगी वो सारे के सारे कहाँ होंगे, यहाँ पास इसके अंदर स्टोर हो जाएंगे। फर्स्ट वैल्यू आया, उसके लिए फर्स्ट आर्ग्यूमेंट ट्रीट किया जाएगा, सेकंड आएगा सेकंड आर्ग्यूमेंट, थर्ड आर्ग्यूमेंट, जितना दोगे उतने से कैलकुलेशन स्टार्ट कर देगा। तो ये वेर आर्ग की जो बिहेवियर होती है, इसलिए इसको कहा जाता है एरे टाइप। इसकी बिहेवियर किस तरह की तरह होती है, एरे की तरह होती है। ये होल्ड करता है इंडेक्स बेस्ड डेटा, 0 1 2 3। समझ में आया? यस सर। ये ठीक। तो यहाँ ये सारी चीजें अगर मैं बोलूं, इतना सारा मैंने जो बनाया है, इसको सभी को रिमूव कर दो, सबको, तो एक को छोड़ के, कंट्रोल एक्स। अभी देखो एरर दे रहा है ना, यूजर नेम में एरर देने लगा, फाइल नेम, ये सब। यहाँ हमें क्या है, किसी चीज के लिमिट का कुछ पता नहीं, कितना क्या आने वाला है, क्या कुछ होने वाला है। फाइनली हम सारी चीजें एरे से निकालेंगे और डाल। तो इसको हमें बनाना है, इस यूजर नेम को किस टाइप का, वेर आर्ग टाइप का। क्योंकि यूजर का भरोसा नहीं कितना इनपुट देगा, वो हो सकता है कुछ और बढ़ा दे। एक मूवी है ना उसका, वो अपना कौन सा पिक्चर का मूवी है साउथ का, जिसमें वो नाम बताते रहता है, वो पूरी पूरे रास्ते भर, क्या नाम है, 1 घंटे से। धमाल पिक्चर, हाँ धमाल पिक्चर देखते ना, वो क्या करता है, उससे नाम पूछ देता है क्या नाम है, तो वो नाम बताते 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 हो तब तक वो पहुंच जाते हैं घर। घर कहाँ, जहाँ जाना है। हाँ हाँ हाँ, यस यस, सही सही बोले। वो मूवी भी जबरदस्त है ना। तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या बनाना है, स्ट्रिंग डॉट 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 यू नेम, यूजर नेम। ये किस टाइप का है, वेर आर्क। अब यूजर नेम, मैंने क्या बताया, यूजर नेम एक क्या है, एरे टाइप का है, ठीक है। तो इससे हम डेटा निकालेंगे, यूजर नेम, ठीक है। स्ट्रिंग फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू, देखो स्ट्रिंग एरे, फर्स्ट वैल्यू, फर्स्ट नेम, देन सेकंड वैल्यू। अभी हम प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकते, बट फर्स्ट सेकंड वैल्यू प्रिंट कराने के लिए हम निकाल रहे हैं, ठीक। तो सेकंड वैल्यू, यूजर नेम, इस तरह से हमारे पास डेटा डाटा टाइप, ठीक है, एरे टाइप का, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, यहाँ से फर्स्ट नेम या फिर लूप चला लेंगे, इसके लिए एरे चला लेंगे, वन बाय वन जितने रिकॉर्ड आएंगे वो रिकॉर्ड हमें क्या करना है, प्रिंट कराना है। तो कॉन्सेप्ट समझ गया है, बट अब इसको हमारा ये मेन कॉन्सेप्ट नहीं है अभी। अभी हमारा क्या है, ये इस टाइप का एरे होता है, ठीक है। लूप चला के अपना यस निकाल, सर। यस ठीक सर। है। आपको हाँ, एडवांस फॉर इच लूप, और यहाँ पास कर लेना है आप, तो इतना इंटेलिजेंट खुद ही हो। हाँ, तरकनी, सॉरी। अब यार अब बताओ क्या आउटपुट होगा यहाँ पास।
आयुष कुमार मिश्रा। अब यहाँ पास बोलो सब लोग अपना अपना नाम बताओ, सबका इनपुट डाल देते हैं। क्या है यहाँ पास डबल कोट्स, क्या है? रितेश। हाँ, रितेश क्या स्पेलिंग है? सर REE। रितेश। शिवम। शिवम और आकिब। ठीक है, और भी हमारे स्टूडेंट अगर आए होते तो उनका भी नाम लिखा जाता है हिस्ट्री में। क्या करें? तो ये वेर का कॉन्सेप्ट कितना सिंपल है यार। नहीं तो कितने मेथड्स यस। बनाने पड़ते हैं यार अगर ये वेर ना होता तो। अलग अलग इनपुट्स के लिए कर दिए हैं कि हे यूजर, आपको जितना इनपुट देना है आप उतना देते रहो, कोई दिक्कत नहीं, कोई सुनिए, हम सारा डेटा प्रिंट करा दें। लिस्ट ऐड करना है, आप पूरे ऑल फ्रूट्स के नेम बताए, हम पूरे फ्रूट्स के नेम लिस्ट में ऐड कर देंगे। तो देखो वाह यार क्या बात है, सारा हेडेक ही दूर है। डेली रूटीन, डेली आप क्या क्या ग्लोसरीज क्या क्या परचेज करते हैं आप बताओ, मैं लिस्ट पूरा ऐड कर दूंगा। ठीक है, उसमें ऐड करते जाओ, पूरा डेटा ऐड करते जाओ। ठीक है, तो ये है वेयर का कॉन्सेप्ट, जहां हमें मालूम नहीं होता है क्या टू डू हमारा है। टू डू 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 100 हो सकता है। ठीक है, तो ये आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ये वेर आर्क। ठीक है, वेर आर्क आप वेरिएबल में भी दे सकते हो, डेटा टाइप में भी दे सकते हो, कोई issue नहीं। लेकिन यहाँ यस ध्यान सर। रखना डेटा टाइप के बाद रहेगा, वेरिएबल से पहले रहेगा। तो एज लिस्ट हमारे पास एक क्या है, एक मेथड है, स्टैटिक मेथड है एज लिस्ट। किसके पास? एरेज यूटिलिटी क्लास के पास। एरेज एक क्या है, यूटिल पैकेज के अंदर एक ये क्लास है। यूटिलिटी क्लास क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो भी क्लास होंगी वो स्टैटिक मेथड आपको प्रोवाइड कर रही, मीन्स यूटिलिटी मेथड क्या है, डेली यूज पर्पस है ना, वो सबको उसको यूज करता है, यूज करो अपना काम करो, यूटिल। ठीक है, तो एज लिस्ट किसके पास है? एरेज क्लास के पास। तो मैं बोलता हूं कि मुझे डेटा, कुछ डेटा स्टोर कराना है यार कुछ, तो क्या मुझे हेल्प कर दोगे? यस बिल्कुल, बोले कि ठीक है, आप एक काम करो। मेथड क्या है, कौन सा? अभी हम लोग कौन सा मेथड बना रहे हैं? क्लास फाइंड है जी। ठीक है, तो मैं बोला कि मेरे पास कुछ लिस्ट है। ठीक, एरेज, एरेज डॉट एज लिस्ट, एज लिस्ट। ये अरेज डॉट एज लिस्ट अगर मैं कॉल करता हूं तो आप इसको पास कर सकते हैं मल्टीपल रिकॉर्ड, एक से ज्यादा रिकॉर्ड पास कर सकते हैं ना, 10, चाहे स्ट्रिंग टाइप का हो या किसी भी यस टाइप का, सर। ऑब्जेक्ट टाइप का हो, कुछ भी टाइप यहाँ देना ना। जेनरिक है, जेनरिक मतलब कोई भी टाइप आप पास कर सकते हो, स्टूडेंट का डिटेल, ऑब्जेक्ट का डिटेल, कुछ भी। तो यहाँ पास मैंने क्या किया, हमें क्या करना है, मिन एंड मैक्स वैल्यू फाइंड करना। तो अनऑर्डर वैल्यू रख देते हैं 7,7। सेवन, ठीक है, कुछ भी वैल्यू हमने यहाँ पास दे दी। लिस्ट, ये क्या रेट, किस टाइप का डेटा रिटर्न करता है? एज एरे लिस्ट, लिस्ट टाइप का, जेनरिक, जेनरिक रिटर्न करता है। तो मैंने बोला ठीक है, आप फाइंड करो इसमें से, फाइंड करो प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स, और इसको मैं चेक कर ले रहा हूँ। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट खत्म हो गया ना इस मेथड का। यहाँ पास आओ, फाइंड करो मिन और मैक्स वैल्यू। ठीक, मिन एंड मैक्स वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें चाहिए क्या? कलेक्शन। कलेक्शन स्ट्रिंग, क्योंकि हम जावेट जावेट यूज कर रहे हैं, तो ये हमें रिटर्न करता है कलेक्शन। किस टाइप का? लिस्ट टाइप का कलेक्शन। तो
हम लिस्ट बनाएंगे, अरे लिस्ट बनाएंगे, इसके अंदर क्या ये जो अप्रोच था हमारा, ये कितना लेंदी अप्रोच था, कहाँ चला गया प्रोडक्ट, इधर है यार, ये सारे, इतना हमें सिंपल अभी डेटा स्टोर कराना था, हम क्या करेंगे, एरे लिस्ट, एरेस क्लास के पास एज लिस्ट है, उसको प्रोवाइड कर देंगे डेटा, अलग से लिस्ट लिस्ट कंटेन करने की जरूरत नहीं है। न्यू एरे ऑब्जेक्ट, न्यू एरे लिस्ट क्रिएट करो, देन उसके बाद ऐड करो एक एक डेटा। इससे अच्छा ये है कि हम क्या करें, एज लिस्ट यूटिल मेथड कॉल कर लें और डेटा सेंड कर दें। जब हमारे पास डेटा हो, जब डेटा हमारे पास है, तो उस सिचुएशन में हम इसको यूज करेंगे। अगर डेटा नहीं है हमारे पास, हमको कहीं और से डेटा रीड कराना है, तब उस टाइम पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, पास करो। ठीक है, तो सिचुएशन आपको धीरे धीरे समझ में आने लगे कब किसको यूज करना है। तो हमारे पास क्या Yes. डेटा दिए एज ए लिस्ट, तो लिस्ट डॉट, हम अब चाहे स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट क्रिएट करो या स्ट्रीम मेथड कॉल करो, दोनों तरीका हमारे पास है। स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का मैंने बताया था, स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करोगे, स्ट्रीम क्लास हमारे पास है, स्ट्रीम सॉरी इंटरफेस है, जिसके पास क्या है, एक कौन सा मेथड है, ऑफ मेथड है स्ट्रीम, कौन सा मेथड है, स्ट्रीम डॉट ऑफ मेथड। ऑफ मेथड वापस से ये वेर आर्ग लेता है, मल्टीपल आर्गुमेंट डेटा, मीन्स एक से ज्यादा आप इसको डेटा पास करके आप काम कर सकते हो। ठीक है, कैसे भी, तो यहाँ पास लिस्ट जो है क्या है, एक से लिस्ट अभी नहीं देगी, यहाँ पास क्या है, लिस्ट 1, ये ऑलरेडी ये है। ठीक है, तो यहाँ पास आप क्या कर सकते हैं, एक से ज्यादा डेटा ऑब्जेक्ट पास करोगे, कंटेनर में, लिस्ट नहीं, लिस्ट एक कंटेनर है, मीन्स मल्टीपल ऑब्जेक्ट का ग्रुप है। यहाँ पास सिंगल सिंगल ऑब्जेक्ट आप पास कर सकते हो, जैसे कि 10, 20, 30। ठीक है, तो कहीं चाहे यहाँ आप डेटा स्टोर करा के फाइंड कर लो या फिर अलग से लिस्ट। तो अभी हम क्या करने जा रहे हैं, हमारे पास पहले से लिस्ट बना हुआ है, उसमें से हमें फाइंड करना है। ये भी आप कर सकते हो, लिस्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके फिल्टर ही तो करना है, बट मैं लिस्ट इसलिए बता रहा हूँ अलग से लिस्ट, ताकि आपको लिस्ट पे काम करना होगा तो उस टाइम में। तो स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, डेटा आपने पास कर दिया, यस, दोनों वे सही है, दोनों कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इसको मैं अभी फिलहाल के लिए कमेंट कर दूं। Yes, sir. देखो, कंट्रोल सेव, सेव करने के बाद लिस्ट, लिस्ट के पास एक मेथड है, कलेक्शन के पास कौन सा मेथड है, स्ट्रीम मेथड। स्ट्रीम मेथड कॉल कर ले, स्ट्रीम मेथड रिटर्न क्या करेगा, देखो रिटर्न टाइप स्ट्रीम इंटीजर, ऊपर वाला लाइन नंबर 9 स्ट्रीम इंटीजर, सेम, दोनों में कोई अंतर नहीं, क्योंकि स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट मिल रहा है। जब हमें स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट मिल जाए तो बताओ क्या फाइंड करना है, मिन या मैक्स, मिन फाइंड करना। तो प्री डिफाइंड पहले से बना हुआ है मिन, मिन जो आपसे आर्गुमेंट मांग रहा है, मिन मेथड, यहाँ पर देखो क्या है, मिन मेथड बोलता है कि आप पास करो कंपैरेटर, कंपैरेटर टाइप, ये रिटर्न करेगा ऑप्शनल। ऑप्शनल एक क्लास है जावा 8 का, अभी बताएंगे ऑप्शनल क्लास क्या है, इसका इसके पूरी क्यों यूज करते हैं ऑप्शनल। एक्चुअली ये नल नल हैंडल करने के लिए बनाया गया है क्लास, कि नल पॉइंटर एक्सेप्शन ना आए, उससे बचने के लिए ऑप्शनल क्लास बनाया गया। तो मिन जो है, मिन आपसे आर्गुमेंट किस टाइप का ले रहा है, कंपैरेटर। कंपैरेटर क्या है, एक इंटरफेस है, किस टाइप का इंटरफेस है यार, कंपैरेटर किस टाइप का इंटरफेस है, इंटरफेस, कंपैरेटर, कंपैरेटर एक फंक्शनल इंटरफेस है जिसके पास एक ही सिंगल मेथड है, वो है कंपेयर मेथड, कंपेयर एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ठीक है, Yes, sir. एब्स्ट्रैक्ट मेथड कौन सा है, एक ही है। अच्छा, कभी कभी आप लोगों को देख के लगा होगा कि सर ये इक्वल्स मेथड भी तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, ये कैसे कंपैरेटर फंक्शनल इंटरफेस हुआ। आपने तो बोला था ना कि फंक्शनल इंटरफेस ओनली वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड कंटेन करता है, हाँ, कंपेयर Yes, sir.
लेकिन यहाँ तो इक्वल्स मेथड भी है ना, क्लियर, यहाँ पास इक्वल्स मेथड भी तो अब्स्ट्रैक्ट मेथड है, ठीक है। लेकिन अब इक्वल्स मेथड ऑब्जेक्ट क्लास का है, इसमें यूटिलिटी दिया गया है जावा 8 के बाद कि जो एक्सटेंड कर सकते हैं किसको, एब्स्ट्रैक्ट मेथड को एक्सटेंड कर सकते हैं, तो एक्सटेंड किया गया है वो, ठीक है। इम्प्लीमेंट वो उसकी उसकी खुद की मेथड नहीं है, वो किसका है, इसके सुपर क्लास का मेथड है, ऑब्जेक्ट क्लास का मेथड है। तो ऑब्जेक्ट क्लास के सिर्फ यही मेथड नहीं, इक्वल्स मेथड ही नहीं आप लिख सकते हैं, आप जो चाहे ऑब्जेक्ट क्लास के सारे मेथड आप कंपैरेटर में लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इक्वल्स मेथड लिख सकते हैं, हैश कोड लिख सकते हैं, ठीक है, टू स्ट्रिंग मेथड है, सारे मेथड आप लिख सकते हो, कोई इशू नहीं। क्यों, क्योंकि ये इस क्लास का नहीं है, ये इनहेरिट हुआ है। यहाँ पर देखो ऑब्जेक्ट क्लास का इक्वल्स मेथड इनहेरिट हुआ है, यहाँ पास लिखा है indicate whether some object is equal to this comparator, ठीक है। this method must obey the general contract of equals method, ठीक है। Additionally, this method can return if the specified object is also a comparator and it impose the same ordering this comparator। ये इसको इक्वल्स करने के लिए कंपेयर यूज कर रहे हैं, इसलिए ये दिया है, ठीक है, इक्वल मेथड कंपैरिजन के, ठीक है। चलो, तो हमको क्या समझना है, सिंपल फंक्शनल इंटरफेस के बारे में। तो इंटरफेस में कभी भी आप ये देखना, फंक्शनल इंटरफेस जो भी होगा तो एक से ज्यादा है तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये इस इंटरफेस का मेथड नहीं है, वो इनहेरिट किया गया ऑब्जेक्ट क्लास। तो सुपर क्लास का जो है इनहेरिट कर सकते हैं फंक्शनल इंटरफेस के बारे में, ठीक है। सुपर क्लास का कर सकते हैं, ठीक है, इनहेरिट कर सकते हैं, बट डिफाइन नहीं कर सकते अलग से, अलग मेथड नहीं, अलग यूनिक होगा, ओनली वन होगा, ठीक है। हाँ हाँ, चलो देखो तुम लोग को कंपैरेटर, कंपैरेटर के पास एक कंपेयर मेथड है, ये क्या है, फंक्शनल इंटरफेस है। फंक्शनल इंटरफेस का मतलब ये है कि मैं इसका लैम्डा एक्सप्रेशन, इसकी इम्प्लीमेंटेशन लैम्डा के थ्रू प्रोवाइड कर सकता हूँ यार, लैम्डा है, लैम्डा दे सकता हूँ ना फंक्शनल इंटरफेस, प्रेडिकेट कंज्यूमर, यस सर, यस सर, यस सर, क्यों है राकित, प्रेडिकेट कंज्यूमर सप्लायर, तो इसको भी हम देंगे। इसके इसके मेथड, एब्स्ट्रैक्ट मेथड कौन है, इसके दो इनपुट है, रिटर्न टाइप, इंट टाइप, सिंपल। उसी तरह जिस तरह से कंज्यूमर सप्लायर, उसके उसी तरह से इसके भी मेथड, उसके टेस्ट मेथड, अप्लाई मेथड है, गेट मेथड है, इसके कंपेयर मेथड है, ओके, कंपेयर मेथड है, ठीक है। कंपेयर मेथड, मेथड नेम लिखना मैंडेटरी है नहीं, रिटर्न टाइप लिखना मैंडेटरी है नहीं, तो क्या मैंडेटरी है, ओनली आर्ग्यूमेंट। कितने आर्ग्यूमेंट, 2 आर्ग्यूमेंट, ठीक है, 2 आर्ग्यूमेंट दे दो। कौन सा आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट x, y पे x, y, 2 आर्ग्यूमेंट है, 2 आर्ग्यूमेंट मिल जाए तो आपको क्या करना है, 2 आर्ग्यूमेंट, तो आर्गुमेंट मिल जाएगा तो क्या करना है यार, बोलो, साइलेंट क्यों है, तो क्या करोगे, अरे कंपैरिजन करोगे ना। कंपैरेटर का काम क्या है, कंपैरिजन, कंडीशन, टर्नरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर यार, ठीक है। तो मैं यहाँ सिंगल स्टेटमेंट दे रहा हूँ, यहाँ पर सिंगल एक ही लाइन में, चाहे तो आप अलग अलग लिख सकते हैं, ठीक है, चाहे, चलो ठीक है, लिख लो। min actually error पे दे रहे हो, min method comparator super interface is not applicable argument no। अच्छा अच्छा, ठीक है। min ऐसा क्यों बता रहा, रीजन क्या है देखो, क्योंकि min मेथड क्या बोला, कंपैरेटर जो है इन द टाइप स्ट्रीम इज नॉट एप्लीकेबल फॉर आर्गुमेंट। क्यों, क्योंकि जैसा मैंने दिया है ये एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि ये रिटर्न करता है min मेथड, क्या min मेथड क्या रिटर्न करता है, ऑप्शनल क्लास, और बाकी सारे मेथड क्या रिटर्न कर रहे थे, स्ट्रीम टाइप, इसलिए बोल रहा है कि ये एप्लीकेबल नहीं है। तो ठीक है,
ये स्ट्रिंग मेथड जब भी ये इसका रिटर्न टाइप क्या है, डिफरेंट है, तो आपको रिटर्न टाइप जो है इस ऑप्शनल क्लास के बजाय हम क्या देंगे, जब भी ऑप्शनल क्लास यूज करेंगे तो हम क्या एक क्लास जो मेथड कॉल करेंगे, गेट मेथड ऑप्शनल क्लास के लिए, ठीक है। वन क्या है, गेट मेथड जो है ये आप इसको यहाँ पास कॉल करेंगे लास्ट में। नेक्स्ट कहाँ है, कहीं हमने वहाँ लिख दिया मेन मेथड, ये यहाँ पास क्लोज हुआ ना। अंदर रहेगा आई थिंक, मतलब अच्छा रुको फिर से लिखता हूँ पूरा। देखो मिन मेथड, ये मिन मेथड कॉल किया, मिन मेथड हमको ये रिटर्न कराएगा क्या, पहले एक एरो फंक्शन दो, एरो फंक्शन एरो फंक्शन को मैं लेता हूँ एक ब्रैकेट में, ठीक है। इसमें दो आर्गुमेंट है, एक काम करो कंडीशन पहले दे देते हैं। कंडीशन क्या है हमारा, कंडीशन अगर सेटिस्फाई होता है तो रिटर्न करो -1, अदरवाइज अनदर कंडीशन, कंडीशन कंडीशन दूसरा कंडीशन, ठीक है। तो कंडीशन 1 क्या है, कंडीशन 1 एक्स एक्स कॉमा वाई, दो आर्ग्यूमेंट दिया, दो आर्ग्यूमेंट एक्स क्या होना चाहिए, लेस देन, बाय। हाँ एक्स लेस देन, एक्स लेस देन वाई क्यों नहीं आ रहा, एक्स लेस देन वाई नहीं ले रहा तो कोई बात नहीं, हम कोई दूसरा ले लेते हैं वेरिएबल, कुछ ले लेगा A1, इसे सिंपल ले लो, O1 ऑब्जेक्ट 1 कॉमा ऑब्जेक्ट 2, ठीक है। लेस देन O2, अगेन इसमें आपको चेक करना है, अच्छा कंडीशन इज ट्रू देन रिटर्न फॉल्स, क्या रिटर्न करो, लास्ट में 1, इधर आ जाएगा 0, कंडीशन चेक करो, O1 और इक्वल टू इक्वल, ठीक है, ये है स्टेटमेंट, अभी सही हो। देन इसके बाद फाइनली आपको लास्ट में इसको रिटर्न कराना है, किसमें, ऑप्शनल क्लास हमेशा याद रखना, ये रिटर्न कर लो गेट मेथड कॉल होने के बाद, तो लास्ट में आपको डॉट क्या यूज करना है, गेट मेथड, देखो इंटीजर ऑप्शनल क्लास, इंटीजर ऑप्शनल क्लास, तभी ये आपको डेटा रिटर्न कर देगा, ठीक है। अगर ये रिटर्न कर रहा है तो सिंपल हम क्या करेंगे, एज इंटीजर टाइप मिन या मैक्स जो भी आया, तो हमारे पास क्या आ रहा है, अभी हम क्या फाइंड कर रहे हैं, मिन मेथड कॉल किए हैं तो मिन वैल प्रिंट कर दो एस आउट, रन एक्स, 3 है क्या, मिनिमम वैल्यू चेक करो, यस सर, 10 यस 20 सर। 30 40 थे, नहीं जी 3 है यार। सर।
हाँ बहुत इजी है सर। इजी है। एक ही लाइन का कमाल है, ज्यादा कुछ नहीं है। तो ये क्या है, कंपैरेटर है जो अभी इतना देर तक हम लोग डिस्कस किए ना, ये यार कुछ नहीं है उसमें, कुछ नहीं। आपको बस ये मालूम होगा हाँ ना तो हाँ आप सेट कर लोगे, ठीक है। बस हाँ, ये इसके ही बेस पे वो चीज है, कंपैरेटर इंटरफेस की इम्प्लीमेंटेशन है, सिंपल है। आज तुम लोगों को पता चला होगा कि ये इसका यूज क्या है। जो मैं आपको स्टार्टिंग में इसकी इम्प्लीमेंटेशन एक फंक्शन बताया था ना, कि फंक्शनल प्रोग्रामिंग क्या होती है। फंक्शनल प्रोग्रामिंग मीन्स उसकी इम्प्लीमेंटेशन डायरेक्ट आप मेथड में फंक्शन पास कर सकते हो। यही है ना, फंक्शन पास कर दिए। एरो फंक्शन यार, यस सर। एरो फंक्शन पास किए ना। बस कितना इजी हो गया कॉन्सेप्ट, बस आपको रिवाइज करना है, एक बार प्रैक्टिस करना है। ये नहीं कि समझ में नहीं आ रहा, समझ में सारे मेरे कॉन्सेप्ट सभी को आएंगे, बट ये है प्रैक्टिस करोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा। कुछ नहीं करना है, इसको फ्लो बनाओ। एरो ऑपरेटर, ये यहाँ एरो मतलब ये क्या है, लैम्डा एक्सप्रेशन पास किया, दो इनको आर्गुमेंट देना है, किसके बेस पे, जो भी कंपैरेटर यूज करो उसके मेथड के बेस पे। तो यहाँ पास फर्स्ट कंडीशन चेक किया, रिटर्न करो -1, एल्स, ये अब ये ट्रू वाला ब्लॉक है, ट्रू, देन फॉल्स। अगर फॉल्स आता है तो वापस से चेक करो, क्या करो, इक्वल टू चेक करो, इक्वल है तो रिटर्न करो 0, अदरवाइज फॉल्स। ठीक है। कोई से भी आप कैसे भी स्टेटमेंट दे सकते हैं, इक्वल का चेक करा सकते हो, या फिर यहाँ पास लेस देन चेक, ग्रेटर देन चेक करा सकते हो, ग्रेटर देन इसके बाद 1, कैसे भी देख सकते हो। इसको आप बोल सकते हो यहाँ पास ग्रेटर देन चेक कर लो, अगर लेस देन नहीं है तो ग्रेटर देन, अगर ग्रेटर देन होगा तो क्या होगा, यहाँ पास 1 होगा, और रिटर्न कर दो 0, नहीं तो इक्वल होगा, दो में से कोई एक होगा। जैसे चाहे वैसे आप बना सकते हैं यार, है ना। यहाँ पास किधर गया, मीन, मीन की जगह मुझे मैक्स निकालना है, तो कौन सा मेथड, मैक्स मेथड पास करो, कंपैरेटर, कंपैरेटर पास कर दिए, ठीक है। बताओ, सिंपल ना यार, मिन एंड मैक्स दोनों एक ही मेथड में काम होंगे। है? आया, आया ना। यस। हाँ, क्या है आपका, क्या नाम है? आखिर चला गया कि है, मैक्सवेल कित है कि चला गया, मीन, उसी का क्वेश्चन था ना, परेशान था सर, मीन वैल्यू बता दो। क्या है यार मीन वैल्यू में, कोई डिफिकल्ट है क्या? हाँ, पढ़ने में टाइम लगता है लेकिन कॉन्सेप्ट काफी अच्छे है ना। फर्स्ट मीन, दूसरा मैथ्स। तो अगर इंटरव्यू में बोल दिया कि मुझे मीन एंड मैक्स फाइंड करके बताओ जावा 8 से, तो कितना इजी है यार, कितना टाइम लगेगा, फटाफट आपने एरे लिस्ट क्रिएट किया। अरे या तो एरे लिस्ट ले लो, या फिर एरेज क्लास की यूटिल क्लास एज लिस्ट मेथड पास करो उसको, डेटा डेटा पास करने के बाद स्ट्रीम कॉल करो, मैक्स मेथड मिन मैक्स पास कर दो, फिर कलेक्ट करना होता है डेटा, कलेक्ट कर लेना जैसा आपको कन्वीनियंट। अभी बहुत सारी क्लास बाकी है यार, हाँ? अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, चलो टाइम खत्म है, अब छुट्टियां मनाओ, एंजॉय करो। अब मिलते हैं नेक्स्ट ईयर, अगले साल। नेक्स्ट ईयर मीन्स नेक्स्ट मंथ। सर एंजॉय कहाँ रखा है सर अभी। एंजॉय नहीं रखा है। मेरी क्लास में आके एंजॉय नहीं करोगे तो फिर क्या फायदा यार। सही है सर। सर मेरे यहाँ, हाँ यहाँ आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ मैं हूँ टेंशन लेने। ठीक है, आपको तो फॉलो करना है, कि सर ने जो बताया है बस उसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते रहो। जितने भी प्रीवियस स्टूडेंट है जो भी अभी वर्किंग है, उनका से कभी भी बात करोगे तो यही बोलोगे जो सर बताते हैं स्ट्रक्चर ना, बस उसको टू द कॉपी